हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ। तो स्वाभाविक रूप से जो जो बात हुई है, सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन के जाएगी आएगी, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली नहीं। इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है। मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर, जहां कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहां नए प्रकार से पुनः वहां भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, जीआईएस हुई, उन सब के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी और 2 लाख के लिए निमंत्रण दे के आए माननीय एचएम साहब को कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्य प्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करे, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात के लिए, जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहाँ जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहाँ पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन कर रोजगार परक इन योजनाओं के लिए। आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहाँ जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी में बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ देश और प्रदेश के लिए उठाएं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फेडरेशन का सहयोग नहीं लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ में अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बैठकर बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूँ आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश को नंबर 1 का मध्य प्रदेश बनाने के लिए। मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मूलेंस के लिए साथ जोड़ करके सिस्टर्स, ये जो ट्विन सिटी है, निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा। इससे तो अच्छी क्या बात है, हमारे भोपाल की बहन कहीं भी मिले हम तो स्वागत ही करेंगे। ये सौभाग्य की बात है, भोपाल का पूरा प्रदेश भाई बना के आपके साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से न केवल रसिया बल्कि ओमान और ताइवान के लिए, ताइवान में सेमीकंडक्टर की बड़ी संभावना और सेमीकंडक्टर से लेकर के हमने अपनी ड्रोन पॉलिसी बहुत सारे प्रकार से इसमें बड़ी संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आने वाले समय में हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विचार यज्ञ के लिए, इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।